श्री सतगुरु महाराज की जय। भागवत संतों के लक्षण बृहन्नारदीय पुराण से। संत और भागवत एक ही हैं। भगवान ने स्वयं भागवतों के लक्षण बतलाए हैं। उनमें से कुछ ये हैं। जो सब प्राणियों का हित करते हैं, जिनके मन में डाह और द्वेष नहीं है, जो जितेंद्रिय, निष्काम और शांत हैं, जो मन, वाणी, शरीर से किसी को पीड़ा नहीं पहुंचाते, जो प्रतिग्रह नहीं लेते, भगवान के गुण सुनने के प्रेमी हैं, गंगा और विश्वनाथ मानकर माता पिता की सेवा करते हैं, पर निंदा नहीं करते, जो सबके हित की बात ही करते हैं, गुण ग्रहण करते हैं, सब प्राणियों में आत्मबुद्धि रखते हैं, शत्रु मित्र में समदर्शी हैं, सत्यवादी हैं तथा संतों की सेवा करने वाले हैं, गो ब्राह्मण की सेवा करते हैं, तीर्थों को मानते हैं, दूसरे की उन्नति देखकर प्रसन्न होते हैं, वृक्षादि लगाते हैं, कुआं तालाब बनाते हैं, मंदिर बनाते हैं, गायत्री जपते हैं, पुराण आदि को श्रद्धापूर्वक सुनते पढ़ते हैं, हरिनाम सुनते ही जिनको बड़ा आनंद होता है, शरीर पुलकित होता है, तुलसी जी में भक्ति है, जो अतिथि की सेवा करते हैं, भगवान शिव में प्रीति भक्ति रखते हैं, शिव का पूजन करते हैं, रुद्राक्ष और त्रिपुंड धारण करते हैं, हरि नाम और शिव नाम कीर्तन करते हैं, देवादि देव शिव और परमात्मा विष्णु में अभिन्न भाव रखते हैं, शिव पंचाक्षर जपते हैं, एकादशी व्रत करते हैं, गौदान करते हैं और सब कर्म केवल मेरे ही भगवान के लिए है करते हैं। ये सब लक्षण जिनमें है वे भागवतों में उत्तम हैं। श्री सतगुरु महाराज की जय। संत सुतीक्ष्ण। मानस में सुतीक्ष्ण की भक्ति परम आदर्श और सर्वांग पूर्ण है। भक्ति की सभी दशाएं इन्हें प्राप्त थीं। प्रेम में इनकी ऐसी अवस्था वर्णन की गई हैं जो परम योगियों को भी दुर्लभ है। वाल्मीकि रामायण के सुतीक्ष्ण जी एक ब्रह्म ज्ञानी ऋषि हैं, किंतु मानस में तो वे भक्ति की दसों दशाओं को प्राप्त एक सच्चे प्रेमी भक्त के रूप में हमें दिखाई देते हैं। ऐसी कथा है कि ये महर्षि अगस्त्य जी के शिष्य थे। उनके पास पढ़ा करते थे। विद्या अध्ययन समाप्त होने पर गुरु ने कहा, अब तुम सब विद्याओं को पढ़ गए, अब तुम्हारा अध्ययन समाप्त हुआ। सुतीक्ष्ण जी ने कहा, गुरुदेव, विद्या समाप्ति के पश्चात गुरु के लिए कुछ गुरु दक्षिणा देनी चाहिए। आप आज्ञा करें, मैं आपको कौन सी गुरु दक्षिणा दूं, जिससे आपको अत्यंत प्रसन्नता हो, उसी के लिए आज्ञा दीजिए। गुरु ने कहा, तुमने मेरी बहुत सेवा की, सेवा से बढ़कर कोई भी गुरु दक्षिणा नहीं, अतः जाओ, मौज करो, सुखपूर्वक रहो। सुतीक्ष्ण जी ने हठ पकड़ ली। वे गुरु के पीछे ही पड़ गए। उन्होंने आग्रह पूर्वक कहा, गुरुदेव, भगवान बिना गुरु दक्षिणा दिए शिष्य की निष्कृति नहीं। सेवा तो मेरा धर्म ही है। आप किसी अत्यंत प्यारी वस्तु के लिए आज्ञा अवश्य करें। अत्यंत आग्रह देखकर गुरुजी ने कुछ खींचते हुए से कहा, अच्छा, देना ही चाहता है तो श्री भगवान सीताराम जी को लाकर हमें दर्शन करा दे। सुतीक्ष्ण जी गुरु के चरणों में प्रणाम करके चुपचाप चल दिए और जंगल में जाकर घोर तपस्या करने लगे। वे उन कौशल किशोर की वनवासी छवि का निरंतर ध्यान करते रहते थे, उसी में सदा मस्त रहते थे। बहुत दिनों के पश्चात उन्होंने सुना कि कौशल्यानंदन राजीव विलोचन श्री राम जगत जननी सीता जी के सहित पधारे हैं।
और वे इधर इसी रास्ते से आ रहे हैं। तब तो उनके हर्ष का ठिकाना नहीं रहा। वे प्रभु की कृपालुता का बार बार स्मरण करने लगे। क्या वे दीनबंधु भक्त वत्सल मुझ जैसे दम्भी अभक्त पर भी कृपा करेंगे? क्या वे शरण मुझे भी अपनी शरण में लेंगे? यह सोचते सोचते सुतीक्ष्ण जी की विचित्र दशा हो गई। वे प्रेम के महाभावों के प्रकट होने से परमोन्नादी की भांति इधर उधर फिरने लगे। कवि ने उनकी उन्मादी दशा का कैसा सजीव चित्रण किया है। दिसिया विदशी पंथ नहीं सूझा, को मैं चलेऊँ कहाँ नहीं बूझा। कब हुक फिरी पाछे पुनि जाई, कब हुक नृत्य करे गुण गाई। अविरल प्रेम भगति मुनि पाई, प्रभु देखहि तरु ओट लुकाई। जब प्रेमी प्रेम के उद्रेक में अपने आप को भूल जाता है, तब प्रभु दूर रह ही नहीं सकते। वे एकदम पास आ जाते हैं। उन्हें प्रेमी की ऐसी दशा देखने में सदा आनंद आता है। अतः वे थोड़ी देर आड़ में खड़े होकर उसे देखते हैं। जब देखते हैं यह अत्यंत अधीर है, परम व्याकुल है, तब झट उसको उठाकर छाती से चिपटा लेते हैं। जो अपना सर्वस्व उन्हें ही समझते हैं, उन्हें अपनाना, हृदय से लगाना तो प्रभु का सनातन स्वभाव है। एक वाणी करू ना निधान की, सो प्रिय जाके गति नानी की। जब भगवान ने देखा कि अब नाचना गाना छोड़कर भक्त एकदम स्थिर होकर गंभीर हो गया है, तब प्रभु उसके समीप चले गए। किंतु वे तो बेहोश थे, ध्यानानंद में मस्त थे, भीतर में भगवान से हिलमिल रहे थे। प्रभु ने शरीर को हिलाया डुलाया, कोई होश नहीं। तब उन्होंने उनके हृदय में परम इष्ट श्री धनुषधारी राम का रूप छिपाकर अपना चतुर्भुज रूप दिखाया। वह उनका इष्ट नहीं था। अतः उन्होंने झट आंखें खोल दी। देखा कि जिनका ध्यान वे कर रहे थे वही श्री सीता लक्ष्मण सहित दशरथ नंदन कमल दल लोचन श्री राम खड़े हैं। बस फिर क्या था, जिसकी आशा लगाए इतने दिन से रास्ता रोके बैठे थे, वह वस्तु प्राप्त हो गई। तपस्या का परम फल प्राप्त हुआ। वे लकुट की तरह चरणों में गिर पड़े। भगवान प्रसन्न हुए, उन्हें सब सिद्धियां प्रदान की, अविरल भक्ति दी और सदा इसी रूप से उनके हृदय मंदिर में विराजे रहने का वरदान दिया। सब प्रकार भक्त ने उन्हें बांध लिया। तब पूछा, प्रभु किधर जाना है? भगवान बोले, हम महामुनि भगवान अगस्त्य के दर्शनों को जा रहे हैं। मुनि जल्दी से बोल उठे, वहाँ तो मुझे भी चलना है। आप जा रहे हैं इसीलिए नहीं, वे मेरे गुरु हैं। बहुत दिन से गया नहीं, अब मुझे जाना ही चाहिए। यही तो उनके चरणों में जाने का अवसर है। भगवान हंसे और उन्हें साथ ले लिया। अगस्त्य मुनि के आश्रम में जाकर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान तो महर्षि की आज्ञा की प्रतीक्षा में खड़े रहे, किंतु सुतीक्ष्ण को तो आज्ञा लेनी नहीं थी। वे झट से जाकर बोले, गुरुदेव भगवान वे आ गए जिनकी आप प्रतीक्षा कर रहे थे। वे श्याम सरोज दाम सम सुंदर अवध सरकार द्वार पर खड़े हैं। सुनते ही अगस्त्य जी दौड़ पड़े और प्रभु को ले आए। धन्य है वे गुरु भक्त जिन्हें सुतीक्ष्ण जैसे परम भक्त शिष्य हैं
जिनके सुतीक्ष्ण जैसे परम भक्त शिष्य हैं, जिन्होंने गुरु को साक्षात अखिल ब्रह्मांड के नायक प्रभु को ही लाकर समर्पित कर दिया। प्राचार्य ब्रह्मचारी। श्री सतगुरु महाराज की जय।